आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे? जहर फैलाती है, ऐसे लोग निकम्मे हैं, भारत में रहने ही नहीं चाहिए। अबे साले तभी धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कई बाबाओं की मैं बात करूं, कुछ आजकल उसमें से जेल में भी हैं, इसलिए भी कई बार ये प्रश्न उठने लगता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हम ऐसा काम करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कि सनातन की बुलंदी की जय जयकार कोने कोने में होगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन में ताकत है और आप जो है ईस्ट से बात करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं। दूसरे धर्म के लोग कहेंगे वो भी अपने ईस्ट से बात करते हैं, पादरी भी हो सकता है अपने ईस्ट से बात करते होंगे, कोई कान में फूकने वाला भी अपने ईस्ट से बात करता होगा। उनकी शक्तियां कम है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। देखिए, इस पत्रकार और धीरेन्द्र शास्त्री में बहस होती है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकार को कहा कि पत्रकार जो है जहर फैलाने का काम करते हैं। तो आप यार वीडियो को करते हैं मिलने कुछ देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है? अंधविश्वास फैलाने वाली बात ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूक करते हैं। झूठ बोल रहा है। हमें लगता है आपको करीब से हमें देखना चाहिए और हमारे दरबार को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या हम अंधविश्वास फैला रहे हैं या सच में लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जगा रहे हैं? बोलते कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम के इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं। बालाजी की कृपा है, ये सब सनातनियों का प्यार है हमारे लिए, और सब सनातनी पूरे भारत के साधु संतों का आशीर्वाद है, और हम भारत के संतों का नाम रोशन करके ही रहेंगे। हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन झुके। हम ऐसा काम करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कि सनातन की बुलंदी की जय जयकार कोने कोने में होगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन में ताकत है और आप जो है ईस्ट से बात करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं। दूसरे धर्म के लोग कहेंगे वो भी अपने ईस्ट से बात करते हैं, पादरी भी हो सकता है अपने ईस्ट से बात करते होंगे, कोई कान में फूकने वाला भी अपने ईस्ट से बात करता होगा। उनकी शक्तियां कम है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, उसके पूर्व में भी एक संत हुए वो भी लगाते थे, तीसरी पीढ़ी में हम भी। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईस्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। हाँ, अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्थिति हो गई। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्य था। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए। फिर ये फंस गया सीएम। मैं आपसे तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता। आप कह रहे थे कि मैं टोपी वालों को भी सनातनी बना दूंगा। सनातनी मतलब वो पहले से हैं, बस कुछ दिनों के लिए भूल गए। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं है, बेटा की गलती होती है। अब कोई बेटा बाप को बाप ना कहे तो इसमें उसकी बाप की बेचारे की क्या गलती है, माय डियर? पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता सनातन से होकर गुजरे, ये जरूरी है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपना एक रास्ता चुना है अपने ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता, हर रास्ता सनातन के रास्ते से होकर गुजरे, ये जरूरी है? ईश्वर एक है, दिखाई देने वाले रूप अनेक हैं, पर ईश्वर परमात्मा एक है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि टोपी पहनने वाले को भगवा पहनना पड़े? शाबाश बेटा। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बताइए, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति, जिस पर कहा जा रहा है कुछ प्रेतात्मा आई हुई है, और आप किसी को कह रहे हैं इसको उठा के पटको, इसको नीचे फेंको।
किसको बोल रहे थे आप? कौन उठा के पटक रहा था? हम तो किसी को बुलाते नहीं, वही आते, उन्हीं पे चढ़ते, उन्हीं के बालाजी उतार देते हैं। अब इसमें हमारे ऊपर क्यों कंट्रोवर्सी? धीरेन्द्र जी, अंधविश्वास है। धीरेन्द्र जी, होता क्या है? भी अंधविश्वास नहीं, धीरेन्द्र जी, देखिए होता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं आपको आपके इष्ट की सेना भी दिखती है जिससे आप उठाकर पटकवा देते हैं, या आपको पहले पता चल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है, आप लिख कर दे देते हैं। ये चूंकि सबके पास ये पावर नहीं है, तो इसलिए लोगों को शक होता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो पूछते हैं। हम सनातन का झंडा गाड़ कर रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं सनातन में बहुत शक्ति है। क्या आपके सनातन में ये शक्ति है? कि मैं तो आपसे मिला नहीं, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे जानते नहीं होंगे। क्या आपके इष्ट आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं। हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आप क्यों चिंता? और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूँ, हम हिंदू शेर हैं। तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रहे? ये दावा करते हो कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना वर करते हैं, हम किसी को बुलाते हो। अब कोई आ जाता है तो हम क्या करें श्रीमान जी? तो एक बात बताइए, आपके इष्ट आपके कहने पर किसी का इलाज कर देते हैं, उसी व्यक्ति के खुद के उन इष्ट से कहने पर इलाज क्यों नहीं करते? क्या पूछ लिया इसने ये? जो लोगों को बुद्धू बना रहे थे, हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी है बागेश्वर बालाजी के नाम से। अच्छा धीरेन्द्र जी, क्या आपको लोगों का ही आपके इष्ट भविष्य बताते हैं या देश का भी बताते हैं? भारत का भविष्य कैसा है? हमको नहीं पता। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हमें पता है हम ना भी बना पाए, पर क्रांति तो जगा कर रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे? जहर फैलाती है, ऐसे लोग निकम्मे हैं, भारत में रहने ही नहीं चाहिए। अबे साले, तभी मेरा राम राज्य, रामचरितमानस का आधार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। शाबाश! धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कई बाबाओं की मैं बात करूं, कुछ आजकल उसमें से जेल में भी हैं, इसलिए भी कई बार ये प्रश्न उठने लगता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अगर कोई षड्यंत्र के साथ फंसावे तो ये देश का और सनातनियों का दुर्भाग्य है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी, आम आदमी कैसे समझे कौन धीरेन्द्र शास्त्री है और कौन जो है वो गलत है? और उसके लिए आपके आश्रम आना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आपको कैसा लगता है, क्या भारत को सनातन का देश बनना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब